वेलकम गाइस टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, लीगल 24/7 आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लेके आता है। कभी हम लिमिटेशन का जजमेंट, तो कभी किसी और सब्जेक्ट का। तो आज हम एक जजमेंट लेके आए जो कि एविडेंस एक्ट का है। आप सब लोगों ने एविडेंस एक्ट तो पढ़ा ही होगा, और एविडेंस एक्ट में दो टर्म्स हमेशा यूज़ होते हैं, रेस जेस्टे और हेयरसे एविडेंस। तो मतलब मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, व्हाट इज़ रेस जेस्टे एंड व्हाट इज़ हेयरसे एविडेंस। जैसे कि आप सबको पता होगा, जो रेस जेस्टे वो एक इंग्लिश टर्म है। वो कहीं पे भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट उसको सेक्शन 6 के अंदर यूज डील किया जाता है रेस जेस्टे को। एंड वी कैन से दैट द जो रेस जेस्टे का मीनिंग होता है, रेस जेस्टे का नॉर्मल मीनिंग कह सकते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन डन इन अ सीरीज़। मतलब कोई भी अगर एक चीज़ आपके एक सीरीज़ में हो जा रही है, तो वो एज अ रिलेवेंट हो गया, एज अ रिलेवेंट पार्ट माना जाएगा, वो एज अ एडमिसिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है, हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस भी ऐसा सच कहीं आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में डील नहीं किया गया, बट सेक्शन 60 और 61 ये बोलता है कि जो भी आपका एविडेंस होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। एंड हम ऑलमोस्ट एक्सक्लूड करते हैं अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में। और हेयर से एविडेंस का मीनिंग होता है कि सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करना। तो हम कभी भी ऐसे ऐसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करते जो सुना सुनाया होता है। हम जो डायरेक्ट एविडेंस होता है उसको एडमिसिबल करते हैं, और उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो हाई होती है रादर देन हेयरसे एविडेंस। तो आज इसी इसी टॉपिक के ऊपर एक केस है, आर वर्सेस फोस्टर का। इस केस में ये ब्रीफ और इसके फैक्ट्स ये रहते हैं कि एक पर्सन अपने बाइक से आ रहा होता है, वो वहीं देखता है कि एक गाड़ी है वो बहुत हाई स्पीड में जा रही है। वो उस गाड़ी को जाते हुए देखता है, बट वो ये नहीं देखता कि उस गाड़ी, और कुछ टाइम बाद जाके उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो जो बंदा होता है, वो जो अपनी बाइक से जा रहा होता है, तो जो उसका स्टेटमेंट होता है कि हाँ मैंने इस कार को जाते हुए देखा है, ये तो एडमिसिबल किया गया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट हुआ, इसे क्यों एडमिसिबल किया गया, क्यों? ये मतलब ऐसे जैसे डायरेक्ट तो था नहीं, क्योंकि उस पर्सन ने खुद ने इंसिडेंट तो देखा नहीं, कि उसने खुद ने इंसिडेंट देखा है, उसने खुद ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। बट उसने तो खाली कार जाते हुए देखी कि एक कार जा रही थी। बट कोर्ट ने इस चीज़ को एडमिसिबल किया, और कोर्ट ने ये बोला कि ये जो उसने देखा है, ये एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। एक्सीडेंट हुआ जस्ट बिकॉज क्योंकि वो गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, और उस बंदे ने उस गाड़ी को देखा, एक्स पर्सन ने कार को जाते हुए देखा। तो इसलिए जो एक्स पर्सन का स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एडमिसिबल किया गया एज अ रेस्ट, और उसको एज अ विटनेस बुलाया गया। और यहाँ से एक चीज़ और निकल के, जो रेस्ट टेस्ट है वो एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस का। हम हर जगह बोलते हैं कि अगर हमारा कहीं पे रेस्ट टेस्ट आ रहा होगा, तो वहाँ पे हम जो अपना हेयर से उसको एक्सेप्शन लेके चलेंगे और उसको एप्लीकेबल करा देंगे। तो वहाँ पे भी ये हुआ, और जो मतलब उस पर्सन को एज अ विटनेस बुलाया गया, और उसका जो स्टेटमेंट था उसको एडमिसिबल किया गया इस केस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।